यूक्रेन की जंग के बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। आर्मेनिया और अजरबैजान के बॉर्डर से ये बड़ी खबर, जहां पर महायुद्ध की नई आहट शुरू हो चुकी है। ये अहम खबर, कल रात अजरबैजान ने आर्मेनिया की सीमा के अंदर दाखिल होकर के मिसाइल और रॉकेट से हमला कर दिया, जिसके जवाब में आर्मेनिया की ओर से भी जवाबी कार्रवाई की खबर अब मिल रही है। दावा यह भी किया जा रहा है कि आर्मेनिया पर हमले के लिए अजरबैजान ने ड्रोन का भी इस्तेमाल किया। ये रात के वक्त की जो तस्वीर है वो इस वक्त आपके सामने है। जवाबी कार्रवाई भी हुई और अजरबैजान के कई सैनिकों के मारे जाने की भी खबर मिल रही है। तो अहम खबर इस वक्त की, एक तरफ रूस यूक्रेन की जो जंग है वो नहीं थमने का नाम ले रही है, इधर ताइवान और चाइवान की टेंशन बढ़ती चली जा रही है। इन सब के बीच एक और सबसे बड़ी खबर, जब आर्मेनिया और अजरबैजान के बॉर्डर के ऊपर ये किस तरह से युद्ध की आहट सुनाई दे रही है। ये जेवर के लिए पति के साथ झगड़ा नहीं करती, बल्कि खुद जेवर बनाकर बेचकर महीनों तक लाखों की कमाई करती हैं। आपको भी कमाना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। तो अजरबैजान ने आर्मेनिया की सीमा के अंदर दाखिल होकर के किस तरह से मिसाइल से हमला किया, रॉकेट से हमला किया, ये उसकी तस्वीर आपके सामने रात के वक्त। ये जो आपको चमकती हुई सी बिजली दिखाई दे रही है, दरअसल हमला है। इसके जवाब में आर्मेनिया भी खामोश बैठा नहीं, जवाबी कार्रवाई उसने भी कर दी। और ये अब दावा किया जा रहा है कि जो हमला आर्मेनिया पर किया गया है, अजरबैजान ने उसमें ड्रोन का भी इस्तेमाल किया, मतलब रॉकेट से हमला किया गया है, ड्रोन का इस्तेमाल इसमें हुआ है। ये दोनों देशों के बीच जो टेंशन है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। ये दुश्मनी तो दशकों पुरानी है, लेकिन बीच बीच में उभरती रहती है। अब एक बार फिर से युद्ध की तैयारी में तो कहीं दोनों देश नहीं है। बड़ा सवाल यही है, क्योंकि आर्मेनिया भी पूरी तरह से कमर कस चुका है। कई सैनिकों के इसमें मारे जाने की खबर है, बताया जा रहा है अजरबैजान के कई सैनिक इसमें मारे गए हैं। देर रात किस तरह से मिसाइलें दागी गई है अजरबैजान की तरफ से, वो तस्वीरें इस वक्त आपके सामने है। ये अलग अलग कैमरे एंगल से हम आपको दिखा रहे हैं कि वहां पर अभी स्थिति बनी क्या हुई है। तो हमला और अजरबैजान के कई सैनिक भी इसमें मारे गए हैं। रात के अंधेरे में किस तरह से टेंशन बढ़ी, किस तरह से रॉकेट से हमला किया गया, ये आर्मेनिया और अजरबैजान आगे कहीं फिर से युद्ध की तरफ तो नहीं बढ़ रहे हैं। तस्वीरें कम से कम इसी ओर इशारा कर रही हैं। देखिए, 2 साल के बाद अजरबैजान और आर्मेनिया एक बार फिर से युद्ध के मुहाने पर पहुंच चुके हैं। तस्वीरें यही तस्दीक कर रही हैं। दोनों देशों के बीच 2 साल पहले आपको हम बताएं भीषण जंग हुई थी। करीब 5000 से ज्यादा लोग उस वक्त मारे गए थे। महज ये संयोग है या फिर प्रयोग है कि 2 साल पहले भी दोनों देशों के बीच सितंबर के ही महीने में जंग हुई थी। शुरुआत उसी समय हुई थी, ये भी सितंबर का ही महीना चल रहा है। 29 दिनों तक 2 साल पहले की जो जंग थी वो चली थी, और एक बार फिर से 2 साल के बाद चिंगारी अब ये जो सुलगती नजर आई है, महीना सितंबर का फिर से वही है, और दोनों देशों के बीच की जो टेंशन है वो भी बढ़ती नजर आ रही है। बड़ी खबर इस वक्त की, अजरबैजान ने आर्मेनिया के ऊपर हमला किया और आर्मेनिया की तरफ से जवाब भी दे दिया गया, मुंह तोड़ जवाब उसी वक्त। और यही कहा जा रहा है कि अजरबैजान के कई सैनिक इसमें मारे गए हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको हम बता रहे हैं। और ये कहा जा रहा है कि अजरबैजान के जो फाइटर जेट है वो आर्मेनिया के सीमा के अंदर दाखिल हो गए और अंदर घुस करके बाकायदा ये मार की गई है। आर्मेनिया भी उसके बाद बौखलाया और जवाबी कार्रवाई उसकी तरफ से भी की गई। कोई भी देश ये बर्दाश्त तो नहीं करेगा कि उसकी सीमा के अंदर किसी दूसरे देश का फाइटर जेट आए, और फिर ये तो सीधा सीधा लड़ाई की ओर इशारा है, ये सीधा इशारा है युद्ध की ओर। तो ऐसे में आर्मेनिया की तरफ से भी जवाबी हमला किया गया और उसमें अजरबैजान के सैनिकों के मारे जाने की भी खबर मिल रही है। तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। तो देश कहीं इन दोनों देशों की लड़ाई के बाद जो अंदेशा जताया जा रहा था कि हालात तो विश्व में ऐसे हैं कि तृतीय विश्व युद्ध भी हो सकता है। एक और बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, बड़ा अपडेट, आर्मेनिया की तरफ से दावा किया जा रहा है कि अजरबैजान के सैनिक आर्मेनिया की तरफ बढ़ रहे हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, क्योंकि अगर आर्मेनिया का ये दावा सही हो जाता है तो फिर दोनों देशों के बीच युद्ध बस 2 कदम की दूरी पर है। ये बहुत बड़ा दावा आर्मेनिया इस वक्त कर रहा है कि अजरबैजान की सेना अब आर्मेनिया के अंदर दाखिल हो रही है। कल रात में किस तरह से उसके फाइटर जेट
आर्मेनिया की सीमा के अंदर दाखिल हो गए थे। वो तस्वीर तो हमने आपको दिखाई, लेकिन आर्मेनिया अब ये कह रहा है कि फाइटर जेट वाली तस्वीर तो कल रात की है। अजरबैजान के सैनिक अब उसकी सीमा के अंदर दाखिल होने की कोशिश में और धीमे धीमे वो आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। अगर ये सच है, आर्मेनिया के इस दावे में अगर जरा भी सच्चाई है, तो ये स्पष्ट है कि अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच का युद्ध अब बस शुरू ही होने वाला है। बड़ी खबर इस वक्त की, अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच जंग आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो आर्मेनिया और अजरबैजान की दुश्मनी है जो है काफी पुरानी है। ये जो नई जंग अभी छिड़ी हुई है, तस्वीरें उसकी हमने आपको दिखाई। आगे भी युद्ध की ओर ही इशारा किया जा रहा है। देखिए, दोनों ही देशों के बीच में ये पूरा विवाद क्या है, आपको वो भी हम बताते हैं। नारगोर्नो काराबाख इलाके को लेकर के दोनों ही देशों के बीच विवाद है, जो कि आर्मेनिया और अजरबैजान के बॉर्डर इलाके पर है। ये जो एरिया है वो बॉर्डर का एरिया है। फिलहाल ये इलाका अजरबैजान के पास आता है, लेकिन जमीन के इस हिस्से पर अभी की स्थिति में आर्मेनिया की सेना का कब्जा है। इसी जमीन के टुकड़े के लिए दोनों देश आपस में लड़ रहे हैं। वैसे नारगोनो काराबाख वही इलाका जिसके बारे में आपको मैंने अभी बताया, ये विवाद तकरीबन 100 साल से भी पुराना है। देखिए, नारगोनो काराबाख का इतिहास करीब 2600 साल पुराना है। यह पूरा इलाका करीब 4400 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जिस पर ईरान, आर्मेनिया, रोम, अरब साम्राज्य का कब्जा पहले रहा है। 1200 साल पहले नारगोनो काराबाख से खुद को अर्तसाख के नाम से आजाद देश घोषित कर दिया गया था। अर्तसाख के लोग खुद को आर्मेनिया साम्राज्य का हिस्सा ही मानते रहे हैं। इसके बाद में उन पर मंगोलों ने भी कब्जा कर लिया था। फिर तुर्की के ऑटोमन साम्राज्य ने भी उसे अपना हिस्सा बना लिया था। मतलब ये जो पूरा इलाका है ये काफी विवादित रहा है और वक्त वक्त पर कई लोगों का इसके ऊपर कब्जा रहा है, कई देश का इसके ऊपर कब्जा रहा है। 1918 में ये इलाका पहले ब्रिटिश साम्राज्य के कब्जे में आया। इसके बाद अजरबैजान के पास ये चला गया। आर्मेनिया और अजरबैजान की लड़ाई बस उसी जगह से शुरू हुई, तब से आज तक ये चली आ रही है।